लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एंशियंट स्काई रिलीम में जाने के लिए टूर्नामेंट चल रहा था, जहां पर मैक्स रॉन्ग जन से तो जीत गया था और उसका अगला नंबर बोलन के साथ था। लेकिन अचानक से बोलन बीच फाइट में गायब हो गया था। इसलिए मास्टर जीव जियान ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी बोलन को ढूंढ के लाएगा उसे काफी बड़ा इनाम मिलेगा। साथ ही वूका ने मैक्स का नाम भी रिकमेंडेशन में दिया था। इसलिए मैक्स वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की सोचता है और अपने मिशन के लिए निकल जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स उस डीमन माउंटेन प्लैनेट पर जा रहा था, जहां जाते समय इस मिशन के इंस्ट्रक्टर मैक्स और बाकी उन सभी लोगों को जो डीमन माउंटेन पर जा रहे थे बताती है कि इस मिशन का डेथ रेट परसेंट 90% है। तो क्या तुम सब ये मिशन एक्सेप्ट करना चाहते हो? तभी बबाता मैक्स को कहती है कि क्या तुमने पक्का ये सोच लिया है कि तुम ये मिशन करना चाहते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैक्स डिसाइड कर चुका था, इसलिए वो बोलता है कि मुझे बोलन को बचाना है, इसलिए मैं ये मिशन जरूर करूँगा। ये सुन के वो इंस्ट्रक्टर उन सभी को बताती है कि उस प्लैनेट पर तुम्हें कई सारे लोकल्स मिलेंगे जो वहीं के रहने वाले हैं या किसी और प्लैनेट से हैं। तुम्हें वहां जाकर उन सबको मार के उनसे 10,000 ब्लैक कमांड प्लेट्स इकट्ठा करनी होगी और तुम जितनी ज़्यादा प्लेट्स इकट्ठा करोगे तुम्हें उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही वो इंस्ट्रक्टर मैक्स और बाकी सब लोगों को एक रेड प्लेट दे देती है और उनसे कहती है कि ये रेड वाली प्लेट तुम सब सेफ रखना, क्योंकि वहाँ के लोकल्स तुमसे ये रेड प्लेट्स छीनने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह है कि ये रेड प्लेट 1,000 ब्लैक प्लेट्स के बराबर है और इसकी मदद से जो लोग भी तुम्हें मारने में कामयाब होंगे वो लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में मेंबर बन जाएंगे। इसलिए कई लोग तुम्हें टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब मैक्स डीमन माउंटेन में पहुंच जाता है और उस माउंटेन की एक गुफा में जाने लगता है, जहां जैसे ही वो मैक्स अपने शिप का दरवाज़ा खोलता है तो उसे उस माउंटेन के अंदर से आ रही वेव्स इम्पैक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। पर मैक्स अपने आप को संभाल कर कहता है कि ये सारी वेव्स तो एक इंसान को पागल कर सकती है। अगर कोई स्ट्रांग बंदा ना हो तो वो मर ही जाएगा यहाँ रहकर। इसके बाद मैक्स अपनी हेवनली शटल पर बैठकर अपनी शिप अंदर रख लेता है, जिसके बाद वो उस गुफा के अंदर जाने लगता है, जहां उस केव के थोड़े अंदर जाने पर बबाता मैक्स को तुरंत ही बोलती है कि तुम्हारे 18 किलोमीटर आगे एक डोमेन मास्टर लेवल का नाइट है जो बहुत तेजी से तुम्हारे पास आ रहा है। उसी वक्त वो नाइट मैक्स के पास पहुंच जाता है, जो कि किसी और प्लैनेट से था और यहाँ पर आया था। अब वो नाइट मैक्स को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स अपना गॉडली आर्मामेंट निकाल कर उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद वो उस नाइट को इधर उधर पटक पटक कर पीटने लगता है और एंड में मैक्स उसे जिंदा छोड़ के जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हार मान चुका था। लेकिन जैसे ही मैक्स पीछे मुड़ता है वो फिर से मैक्स पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देखकर मैक्स अपना हाथ उसके पेट में घुसाकर उसकी एनर्जी कोर ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो नाइट मारा जाता है। जिसके मरने के बाद मैक्स बोलता है कि तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मैक्स उस गुफा में और जगह घूमने लगता है, जहाँ अलग अलग डायरेक्शन से उस पे हमले हुए जा रहे थे। लेकिन मैक्स अपने क्लाउड रटन और स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उन सबको मार के वो ब्लैक प्लेट्स इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अगर कोई वॉरियर उससे हार मान ले रहा था तो मैक्स उसे ना मार के वहां से चले जा रहा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे 9 दिन बीत जाते हैं, जहां 9 दिन बाद मैक्स को आई चैन कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे मिशन में कोई अपडेट है। तो मैक्स आई चैन से कहता है कि मेरे को बोलन तो नहीं मिला, लेकिन मेरे पे कई सारे नाइट्स ने हमला करा था, जिसकी वजह से मेरे पास 1000 ब्लैक प्लेट्स हो गई है। इस पे वूका, जो कि कॉन्फ्रेंस पर थी, वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि अभी तक मैं बस 3 ही ब्लैक प्लेट्स इकट्ठा कर पाई हूँ और मेरा सामना तो इल्यूजन मॉन्स्टर से भी हो गया था, जो कि बहुत बड़े माउंटेन के साइज का था, पर मैं उसे मार नहीं सकती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। ये सुन के मैक्स भी कहता है कि मैंने भी सुना है कि इस माउंटेन में सबसे ज़्यादा खतरनाक वो इल्यूजन मॉन्स्टर ही है, पर अभी तक मुझे वो नहीं मिला है। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पे वूका उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें जितना हो सके उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद
वूका मैक्स से पूछती है कि बाकियों का क्या स्टेटस है। इस पे मैक्स कहता है कि मैंने थोड़े दिन पहले रॉन्ग जन से कांटेक्ट करा था, उसे भी अभी तक बोलन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उसी वक्त आईचन मैक्स से कहती है कि मैंने भी थोड़े दिन पहले लॉन्ग यन और एक और कल्टीवेटर से कांटेक्ट करा था, लेकिन उन्हें भी बोलन की खबर नहीं मिली है। अब आई चैन आगे बोल ही रही थी, लेकिन इतने में मैक्स का कनेक्शन टूट जाता है। तो मैक्स बोलता है कि ये सब कुछ इस जगह की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये वेव्स नेटवर्क्स को बिल्कुल जाम कर देते हैं या फिर उसे बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं। इसके बाद मैक्स आगे जाने लगता है, लेकिन तभी बबाता मैक्स से कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारे पास में एक डोमेन मास्टर स्टेज 8 का वॉरियर है, जिसके साथ एक यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 का भी वॉरियर है। तो ये सुन के मैक्स जल्दी से छुप जाता है, जहाँ थोड़ी देर छुपने के बाद मैक्स कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लगता है उन्हें मेरे बारे में नहीं पता चला है और वो शायद अगली वाली गुफा में है। इस पे बबाता कहती है कि मैंने उनकी बात सुनी थी और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो बबाता उनकी लाइव चैट ओपन कर देती है, जिसकी मदद से बबाता और मैक्स उनकी बातें सुन पा रहे थे। इधर वो दोनों कल्टीवेटर मैक्स वाली गुफा में थे, जहां वो यूनिवर्स लेवल का कल्टीवेटर डोमेन मास्टर लेवल से कहता है कि मास्टर, हमें जो ये सीक्रेट टेक्निक का स्क्रोल मिला है, क्या यही वो खजाना है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? इस पे वो मास्टर स्क्रोल तोड़ते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये छोटा सा स्क्रोल वो खजाना कैसे हो सकता है। इसके बाद वो मास्टर बोलता है कि वो खजाना तो बहुत बड़ा और ख़ास है। साथ ही वो मास्टर बताता है कि पहले ये माउंटेन डीमन माउंटेन के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे उसी खजाने के नाम से जाना जाता था कि यहाँ पर वो खजाना है। साथ ही ये माउंटेन बहुत समय पुराना है, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ ही समय में इस माउंटेन पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी आ गई और यहाँ पर अपने कई सारे ताकतवर वॉरियर्स भेज दिए, ताकि वो यहाँ पर कब्जा कर सके। और लोगों का मानना है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को उस खजाने के बारे में मालूम था और वो वही खजाना ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। इस पे वो यूनिवर्सल लेवल का वॉरियर अपने मास्टर से पूछता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो बहुत ही बड़ी और ताकतवर है, तो उसे छोटे से खजाने के लिए यहाँ आना क्यों पड़ा और उसने इतने सारे वॉरियर्स यहाँ क्यों भेजे, जो कि बहुत खतरनाक जगह है। इधर मैक्स भी सोचता है कि असल में वो खजाना क्या हो सकता है, जिसे अभी तक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी ढूंढ नहीं पाई है। क्या बोलन वही खजाने ढूंढने के लिए यहाँ आया था? तभी मैक्स बबाता से कहता है कि कहीं इस खजाने के चक्कर में ही तो बोलन गायब नहीं हो गया, पर बबाता को इस बात का नहीं पता था। इस तरफ हम माउंटेन के बाहर वाली जगह को देखते हैं, जहां पर कई सारे वॉरियर्स आ गए थे, जिनका कैप्टन अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और उसे मार दो, क्योंकि यही मास्टर का ऑर्डर है। इसके बाद वो सभी वॉरियर्स अलग अलग जगह फैल जाते हैं और अलग अलग गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस तरफ हम यूनिवर्स लेवल वॉरियर और उसके मास्टर को देखते हैं, जहां वो मास्टर अपने स्टूडेंट को बता रहा था कि जिसको वो खजाना मिलेगा वो बहुत ही ताकतवर बन जाएगा।